हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप 26, जो कि आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर 1 का पार्ट है आपका। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट हैपनिंग्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अभी आपको पता होगा न्यूज में चल रहा है कि मोदी जी ग्लासगो गए हैं, वहां पर एक मीटिंग हो रही है जो कि कॉप 26 के नाम से जानी जाती है। तो वही समझते हैं कि कॉप 26 होता क्या है और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की गई है जो कि हमारे एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, मैं बता दूं जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में, इस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के कम चांस हैं बिकॉज जस्ट ये बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट करंट हैपनिंग्स हो जाएंगी। तो इतने एग्जाम के इससे पहले की इतनी कम टाइम ड्यूरेशन की इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स एग्जाम में जनरली नहीं पूछी जाती है, तो ऐसे कम चांस है। बट जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, वहां पर डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। मतलब डेफिनेटली नहीं बल्कि 100% मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 15 दिन की स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप 15 डेज में किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत भी स्टडी करी हुई है तो आप इन 15 दिन के अंदर कैसे अपनी स्टडी कर सकते हो ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। अभी तक आप लोगों ने 15 दिन वाली स्ट्रेटेजी नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस, एज यू ऑल नो, माय नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन GGS IP यूनिवर्सिटी कॉलेज न्यू दिल्ली। एंड गाइस, दिस इज माय क्वालिफिकेशन। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक देखना ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, हर चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉप 26। कॉप 26 है क्या, जो कि बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा में है, न्यूज चैनल्स पे आप देख रहे होंगे, इसके अलावा हर जगह यही इसकी बात हो रही है। तो कॉप 26 है क्या? सो कॉप स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, C फॉर कॉन्फ्रेंस, O फिर O फॉर ऑफ एंड P फॉर पार्टी। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इसको हम COP कहते हैं। The 2021 ग्लासगो मीटिंग विल बी द 26th मीटिंग, 26वीं मीटिंग है जो कि इस टॉपिक को लेकर के है, आई मीन इन्वायरमेंट को लेकर के है, विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉप 26। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 26th मीटिंग है, इस वजह से इसको कॉप 26 कहते हैं। It will be attended by the countries that signed the United Nations Framework Convention on Climate Change। UNFCCC करके जो ट्रीटी है, इसको जिन भी स्टेट ने, जिस कंट्री ने साइन किया हुआ है, वो लोग इस मीटिंग को डेफिनेटली अटेंड करेंगे। अ ट्रीटी अग्रीड इन 1994, 1994 में एक संधि पर सहमति हुई थी जिसको कि 1994 में इसको बनाया गया था UNFCCC को। The UK is hosting 26th UN Climate Change Conference of the Parties COP 26। तो ग्लासगो एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में जहां पर इस मीटिंग को किया जा रहा है। तो ये जो मीटिंग है वो 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक चलेगी। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया है, तो बच्चे भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है। COP का मतलब क्या है? पार्टियों का सम्मेलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्टियों का सम्मेलन। और 1994 में जो है एक संधि पर साइन किए गए थे। संधि की वजह से ही यहाँ पर हर साल COP की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हर साल मीटिंग होती है। तो मैं इसके बारे में काफी डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आगे समझते हैं गाइस कि और क्या इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स है। दिवाली का टाइम है तो इस वजह से पटाखे फूट रहे हैं बाहर, सो डोंट वरी। सो गाइस, कॉप 26 जो है, ऑल यू नीड टू नो। अब इसके अंदर क्या है, दैट इट स्टार्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगी। 197 कंट्रीज जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा 120 वर्ल्ड लीडर्स एंड बिटवीन 20,000 टू 30,000 डेलीगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड। द लास्ट मेजर कॉप वाज इन पेरिस 2015। 2015 में एक बड़े लेवल पे COP की गई थी। वैसे COP हर साल होती है, मैं आपको बता दूं, COP जो मीटिंग होती है हर साल की जाती है, बट 2015 में इससे पहले बहुत ही मेजर तरीके से करी गई थी और उसके बाद अब जो है मेजर तरीके से की जा रही है। The event take place at the Scottish Event Campus in Glasgow। Glasgow में मीटिंग हो रही है। The UK says it wants countries to be more ambitious than they were in the Paris Climate Treaty। तो बोला जा रहा है कि पेरिस वाला जो अग्रीमेंट था उससे भी ज्यादा आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा आपको कदम उठाने पड़ेंगे।
तो गाइस अब जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम, जो कि हमें पढ़ना है आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कि मोदी जी ने, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने 5 कमिटमेंट करे हैं ग्लासगो मीटिंग में। अब ये 5 कमिटमेंट क्या है इनको समझ लेते हैं। मोदी जी ने इसको पंचामृत का नाम दिया है, मतलब अमृत, 5 अमृत तत्व का नाम दिया गया है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 5 अमृत तत्व क्या है। तो ये मोदी जी ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के 5 अमृत तत्व की बात की है। तो समझते हैं क्या है ये। द पीएम द फर्स्ट तत्व इज द पीएम said the first agenda was to raise the non-fossil fuel based energy capacity of the country to 500 gigawatt by 2030। 2030 तक 500 गीगावाट। गाइज मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंटेंट है, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको हिंदी मीडियम में बताऊंगा। अभी इसी चीज को हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, देन मैं हिंदी मीडियम में भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर पहली जो पहला एजेंडा है वो क्या है, दैट इज कि हमें नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जो आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो कि आपके नॉन रिन्यूएबल ईंधन है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब हो गया। इसको बोला गया कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल का हम यूज करेंगे, मतलब ऐसे फ्यूल जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट है, लाइक आपका सोलर एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, इसके अलावा आपका हाइड्रो एनर्जी हो गई। इस तरीके की जो एनर्जी है वो इसको हम 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे 2030 तक। इसके अलावा जो दूसरा पंच अमृत है, दैट इज कि 2030 तक 50% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट वुड बी मेट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पर एनर्जी की बात की गई है कि 2030 तक हम 50% जो हमारी कंट्री की नीड होगी वो हम रीच कर लेंगे, पहुंच जाएंगे वहां तक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, मतलब उसका यूज करते हुए। Third is the country will reduce the total projected carbon emission by 1 billion ton between now and the year 2030। प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो है उसको कम करने की बात की गई, रिड्यूस करने की बात की गई 2030 तक। इसके अलावा गाइस फोर्थ वाज द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी वुड बी रिड्यूस टू लेस देन 45% बाय 2030। मोदी सेड एज द फोर्थ पॉइंट। इन्होंने चौथे पॉइंट में बोला है कि जो हमारी कार्बन इंटेंसिटी है इकोनॉमी की, उसको कम करके 45% तक कर दिया जाएगा 2030 तक। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट में बोला गया दैट फाइनल एजेंडा वाज ही सेड द कंट्री वुड बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड अचीव नेट जीरो एमिशन बाय द ईयर 2070। 2070 तक हमारी इंडिया जो है वो नेट जीरो एमिशन करेगी कार्बन का, ठीक है, बिकम कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगा, हम कार्बन का उस टाइम पर उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो यहां पर इन 5 तत्व की बात की गई। अब इनको हम एक बार हिंदी में समझ लेते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। पीएम ने क्या बोला पहले एजेंडा में कि गैर जीवाश्म ईंधन की हम जो आधारित ऊर्जा है उसकी क्षमता को 2030 तक हम 500 गीगावाट कर देंगे। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना कि किस लिमिट तक की बात की गई है, 500 गीगावाट की बात की गई है। सेकंड वाज कि 2030 तक देश की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा, मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको रिन्यू किया जा सके, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी के बाद आपका हाइड्रो पावर हो गया, इसके अलावा पवन ऊर्जा हो गया, इन सभी को बोला गया है। इसके अलावा थर्ड वाज द देश अब और वर्ष 2030 के बीच कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। तो कार्बन उत्सर्जन में भी कमी करने की बात की गई, जो कि 1 अरब टन की बात की गई है। फोर्थ पॉइंट में बोला था दैट मोदी ने चौथे बिंदु के रूप में कहा कि 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से कम हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट वाज कि उन्होंने बोला कि देश जो है कार्बन तटस्थ हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा, कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको हम शून्य लेवल तक लेकर के आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन 5 पॉइंट्स को। नाउ गाइस अगर हम बात करें कि सीओपी जो मेंबर्स हैं हैव बीन मीटिंग एवरी ईयर सिंस 1995, 1995 से लेकर के हर साल एवरी ईयर जो है वो सीओपी की मीटिंग होती है। सीओपी 1 जो पहली मीटिंग थी दैट वाज हेल्ड इन 1995 इन बर्लिन। पहली मीटिंग कहां हुई थी? बर्लिन में हुई थी 1995 में। ये फैक्ट गाइस आप याद कर लेना। इसके अलावा गाइस इस मीटिंग में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, उसको हम समझ लेते हैं। वो ये जो हमने अभी समझा था दैट वाज टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड था वो। अब हम समझते हैं कि इस मीटिंग में और क्या बातें की गई हैं। इट लेड आउट अ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द मेंबर स्टेट्स विच इंक्लूड। अब इन्होंने क्या किया है कि जितने भी सदस्य राज्य, मतलब जितने भी कंट्री हैं, इनको जिम्मेदारियां सौंपी, एक जिम्मेदारियों की सूची बनाई है कि इन जिम्मेदारियों को आपको उठाना है। तो 3 जिम्मेदारियां दी गई। पहली कौन सी है? फॉर्मुलेटिंग मेजर्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्या बोला जा रहा है
कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय तैयार करने हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है, जो क्लाइमेट चेंज है वो कम से कम हो, वो चेंज ना हो, वैसा का वैसे रहे हमारा, मतलब ठीक रहे, नेचुरल रहे, उसको और खराब ना करें हम। कोऑपरेटिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर अडेप्टेशन टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए अनुकूलन की तैयारी में सहयोग करना है। और थर्ड वन, प्रमोटिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, हमें अवेयरनेस फैलानी है, जितनी ज्यादा जागरूकता फैलेगी उतना ही ज्यादा हमें लोगों को शिक्षा देना है, प्रशिक्षण देना है, जागरूकता फैलानी है। जितना ज्यादा इन चीजों पे हम फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर के सजग हो जाएंगे और फिर वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के मतलब पर्सनल लेवल पे भी चीजों को समझेंगे और फिर हमारे पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेंगे। नाउ गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ गोल सेट करे हैं, लाइक 4 गोल्स हैं, ये 4 गोल सेट करे हैं COP26 ने। अभी गोल क्या है जो कि हमें अचीव करने हैं, मतलब यहाँ पे हर एक कंट्री की बात की जा रही है। ये जो गोल बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड क्लास गोल हैं, ये हमारे हर एक कंट्री को इनको फॉलो करना है। तो पहला गोल क्या है, सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो बाय मिड सेंचुरी एंड कीप 1.5 डिग्री विद इन रीच। क्या बोला जा रहा है कि सदी के मध्य तक, मतलब 2050 की बात की जा रही है, 2050 तक हमें वैश्विक नेट शून्य सुरक्षित करें और पहुंच के भीतर 1.5 डिग्री रखें, मतलब जो हमारा तापमान है वो 1.5 डिग्री तक रहे। और गाइज यहाँ पर नेट जीरो जो है वो बात की गई है मिड सेंचुरी तक, जबकि इंडिया ने 2070 तक की बात की है, जबकि इन्होंने क्या बोला कि 2050 तक ही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे रह गए इस बात को लेकर के। सेकंड गोल वाज टू अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट। क्या बोला जा रहा है कि समुदायों और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अनुकूलित करना है, मतलब जो हमारा हैबिटेट है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। थर्ड वन वाज कि मोबाइलाइज फाइनेंस टू डिलीवर ऑन आवर फर्स्ट 2 गोल्स, डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट मेक गुड on their promise to mobilize at least $100 billion in climate finance per year by 2020। यहाँ पर पैसे जुटाने की बात की जा रही है कि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पहले 2 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। जो विकसित देश है 2020 तक प्रति वर्ष जलवायु वित्त में कम से कम $100 बिलियन जो है जुटाने का वादा पूरा करें। और फोर्थ गोल है दैट इज फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक। क्या बोला जा रहा है कि पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दें। लीडर्स विल वर्क टुगेदर टू फ्रेम अ लिस्ट ऑफ डिटेल्ड रूल्स दैट विल हेल्प फुलफिल द पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नेता जो है विस्तृत नियमों की एक सूची तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जो कि पेरिस समझौते को पूरा करने में मदद करेगा। तो जो पेरिस समझौता था, जो पेरिस एग्रीमेंट था, वो भी हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर के था, तो उसको भी हमें फुलफिल करना है। एंड गाइस, इसके अलावा मैं बता दूं कि इंडिया में इस मीटिंग को कब किया गया था। इंडिया में जो मीटिंग हुई थी वो 2002 में हुई थी, और जब वो COP8 थी, अभी COP26 है। इस टाइम पर कौन सी COP चल रही है, 26 जो है अभी चल रही है। इंडिया में COP8 हुई थी न्यू दिल्ली में, जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। फोकस ऑन द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज एंड नीड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। तब ये हमारी थीम थी, इस चीज पे हमारा फोकस था उस टाइम पर। और 2019 की अगर हम बात करें, दैट वाज द लास्ट मीटिंग। अभी इससे पहले अभी जो मीटिंग हो रही है ना 2021 में, इससे पहले वाली जो मीटिंग थी, जो लास्ट मीटिंग थी, वो हमारी 2019 में हुई थी, जिसको हम COP25 कहते हैं। मैड्रिड स्पेन में हुई थी, और इट वाज हेल्ड इन मैड्रिड स्पेन। देयर वर नो कॉन्क्रीट प्लान रिगार्डिंग द ग्रोइंग क्लाइमेट अर्जेंसी। तब कोई ऐसा फर्दर प्लान नहीं बनाया गया था। नाउ गाइस, 2020 में कोई मीटिंग नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, और अब 2021 में मीटिंग हो रही है ग्लासगो यूके में, आप सभी को पता है कि जो कि अभी ऑनगोइंग मीटिंग है। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। और गाइस, कमेंट जरूर किया करो। आप जब कमेंट करते हो, आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर कंटेंट क्रिएट करने में। तो प्लीज कमेंट करके बताया करो, अपना फीडबैक दिया करो, और कोई सजेशन तो प्लीज अपना कमेंट करके जरूर बताया करो हमें। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। अब गाइस, टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है, जिसमें हमने
यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है हमने, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2। आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं। इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.